राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि आज मैंने वीडियो किस टॉपिक पे बनाई है। आज हम जो एमपी सेट और यूजीसी नेट की एग्जाम होने वाली है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, मैं आज बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ कि आप किस बुक्स से पढ़ोगे, ताकि आप अगर उन किताबों से सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करते हो तो आप कम समय में बहुत अच्छा स्कोर करके यूजीसी नेट और सेट दोनों क्वालिफाई कर लोगे। क्योंकि मैंने भी उन्हीं किताबों को पढ़ा है, मैंने उन किताबों को कैसे पढ़ा, कैसे मैंने नोट्स बनाए, ये सब आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखे। लास्ट में मैं आपको कुछ टिप बताने वाली हूँ। अगर आप मेरी टिप को फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर हिंदी साहित्य से नेट और सेट में अचीव कर लोगे। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं या वो किसी भी विषय का विद्यार्थी हो, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, है ना। ये सिलेबस का प्रिंट आउट है और आप सभी के पास सिलेबस होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। मैंने पीडीएफ निकाल रखी है। मैं हमेशा तैयारी करने से पहले, किसी भी एग्जाम की मैंने तैयारी करी है तो सबसे पहले मैंने उस सिलेबस का गहन अध्ययन किया है कि कौन सी यूनिट मेरी अच्छी है, कौन सी यूनिट मेरी वीक है, मुझे किस यूनिट पे कमांड कसनी है। तो आप सिलेबस के द्वारा ही देख पाओगे। अगर आपको विषय के बारे में पता ही नहीं होगा कि आपके जो विषय है हिंदी साहित्य का, उसमें कितनी यूनिट पूछी जाएगी, किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप पहले ही कहीं अन्य विद्यार्थियों से एग्जाम में बाहर हो जाओगे, है ना। मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। अब उसके बाद में आपको आप बुक्स के बारे में बताती हूँ। अगर आपको इस सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो ये आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट पर मिल जाएगी। और जो सेट के विद्यार्थी हैं उनका सिलेबस हूबहू नेट का ही है। आपने देखा होगा जब नोटिफिकेशन आया था आपका, तब आयोग ने लिखा था जो यूजीसी नेट की गाइडलाइन है वही फॉलो की जाएगी और जो सिलेबस यूजीसी नेट का होगा वही आपके सेट का होगा। तो आपके लिए तो अच्छा बेनिफिट है यूजीसी नेट की सेट की विद्यार्थियों के लिए कि अगर आप नेट के हिसाब से तैयारी करोगे तो मेरी तरह आपका नेट और सेट दोनों क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने इसी तरह दोनों परीक्षाओं की एक साथ तैयारी करी और मेरी दोनों एग्जाम में हो गई। फिर भी अगर आपको इस सिलेबस के मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, मैंने बहुत अच्छे से वहां पर सिलेबस बताया है आपको। मैंने वहां पे बताया कि कौन सी यूनिट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, किस यूनिट से कितने प्रश्न बनेंगे, वो सब मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। तो आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। अब मैं आपको किताबों के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मैं ये दृष्टि पब्लिकेशन की किताब लेकर आई थी। ये पुराना संस्करण है। इसका नया वाला संस्करण बहुत अच्छा आया है, जिसमें पात्रों के बारे में बहुत डिटेल से अच्छी तरह से उनमें समझाया गया है। तो अगर आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक लाते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें जो हमारी पहली यूनिट है हिंदी भाषा विज्ञान, उसे बहुत अच्छे से समझाया गया है इसमें। और उसके बाद जो हमारी दूसरी यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ज्यादा उसी के ऊपर बेस है। उस यूनिट को बहुत अच्छे से डिटेल से इसमें हर एक लेखक को, हर एक कवि को हिंदी साहित्य का विकास कैसे आया, और जो रामचंद्र शुक्ल की हम किताब लाते हैं उसी किताब से ही इस किताब में लिखा हुआ है। तो अगर आप ये किताब लाते हो, क्योंकि इसमें जो भी टेक्स्ट लिखे हैं इसमें बताया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब के अनुसार, तो मैं यही किताब लाई थी और मैंने यूनिट 2 पूरी इसी से करी है। और इसमें टेक्स्ट रचनाओं वाला थोड़ा कम दे रखा है, पर फिर भी इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप पात्र उसमें से अच्छे से पढ़ सकते हो। आप हर रचना को इसमें से छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ सकते हो। तो अगर आपको जो आपकी सेकंड यूनिट है जिसमें से सबसे ज्यादा हमारे प्रश्न बनते हैं, तो अब सेकंड यूनिट के लिए किताब बहुत अच्छी है और मैंने तो इसी किताब से पढ़ा है, तो मैं आपको इसी किताब का बोलूंगी। और आपको अब किताब पढ़नी कैसे है ना, जैसे मैं जब ये किताब लेकर आई थी तो सबसे पहले हम किताब देखकर घबरा जाते, तो इसमें ना अपनी जितनी भी यूनिट जो नेट और सेट में लगी हुई है बहुत अच्छे से इसमें हर यूनिट को डिटेल से समझाया गया है। मैंने कैसे पढ़ा देखो, जब मैं पढ़ती थी तो मेरा कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैं हमेशा पेन से निशान लगाती थी तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था क्या मेरी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। जैसे मैंने कविता पढ़ी तो मैंने हर कविता को पढ़ने के बाद उस पर राइट का निशान लगाया कि हाँ मैंने कविता पढ़ ली है। जैसे मैंने उपन्यास पढ़े या जितनी भी मैंने रचनाएं पढ़ी तो मैंने इसी हिसाब से इसी किताब में से पढ़ी थी। उसके बाद इसमें आपको पेपर दे रखे सोल्व करने के, और जो आप पढ़ोगे उसे इसमें से अच्छे से
उसके ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं जो आपके नेट में आए थे। अब मैंने कैसे पढ़ा, आपको ऐसे मार्कर लेना है जब आप किसी भी किताब को पढ़ो या किसी भी कोचिंग का नोट्स पढ़ो या कुछ भी आप पढ़ो, तो आपको एक मार्कर लेके आने हैं मार्केट से। आप किसी भी कलर का लेके आ जाते हो और आपके पास एक पेन होना चाहिए हमेशा आप पढ़ने बैठो तब। मैं क्या करती थी, जब पढ़ने बैठती थी तो मैं ऐसे मार्कर के साथ मैंने इस किताब को, हर पेज को मैंने जो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने हाईलाइट कर रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में, है ना। और मैंने ऐसे ही तैयारी करी। किताब मैंने पूरी पढ़ रखी है, एक बार नहीं 2 बार, 2 से 3 बार मैंने इस किताब का अध्ययन किया है और बहुत गहन अध्ययन करा है, तभी मेरा एग्जाम क्वालिफाई है। तो आप ऐसे इस किताब को पढ़ोगे, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप देखिए इसमें भाषा को, हिंदी भाषा के अभ्रंश के बारे में समझाया गया है। ये यूनिट 1 बहुत अच्छे से दे रखी है। जब हम यूनिट 2 देखते हैं इसकी, तो आप देखिए यूनिट 2 में मैंने कैसे यूनिट 2 का पढ़ा। मैंने हर रेड के पेन से इसमें निशान लगा रखे, मैंने एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक नोट से ले लीजिए, आप निशान लगाते जाइए और आपको जो पॉइंट महत्वपूर्ण लगे आप उस पॉइंट को लिख सकते हो, है ना। इसके बाद इसमें बहुत अच्छे से, इसमें सारे जो भी हमारे साहित्यकार हुए, जब हमारे हिंदी साहित्य का उद्भव में विकास हुआ था, तो मिश्र बंधु के बारे में और हिंदी साहित्य के सभी किताबों के बारे में इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो किताब देखिए। अब इसके बाद फिर इसमें ना अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं और प्रश्न भी वही दिए गए हैं जो यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि जब हम पढ़ते हैं और फिर हमें पता चलता है कि यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये किताब लेकर आते हो तो किताब बहुत अच्छी है, आप ये किताब लेकर आए। इसका नया वाला संस्करण बहुत अच्छा है, पुरानी है, जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो ये बेस्ट बुक है उसके लिए। उसके बाद दूसरी किताब है ये लूसेंट। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के पास ज्यादातर लूसेंट की बुक रहती है। इसमें भी अच्छे से समझाया गया है, जैसे ग्रामर वाला पोर्शन हो गया हमारा, है ना, तत्सम, संधि, समास, इसके भी प्रश्न ज्यादा पूछे नहीं जाते पर कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो आप ये किताब भी ले सकते हो, इससे आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, है ना। उसके बाद जैसे आपको पुराने, मैंने ये 2 किताबें हैं मेरे पास, उसके पास एक और किताब लाई थी मैं आपको बार बार बोलती हूँ जब मैं पढ़ाती भी हूँ तब भी, क्या पुराने प्रश्न पत्र ज्यादा से ज्यादा लगाए, क्योंकि ज्यादातर जो प्रश्न है हमारी पुराने पेपर से ही रिपीट होते हैं और हमें पता चलता है एक तो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। तो मैं ये घटना चक्र लाई थी, आप ये लेकर आ सकते हो। इसमें 38 पेपर दे रखे हैं और हिंदी साहित्य के जो अभी तक यूजीसी की एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 2023 का है, क्योंकि मैंने 2024 में सेट की एग्जाम दी थी और नेट की एग्जाम मैंने 25 में दी थी। तो मैं 23वां संस्करण में लेकर आई थी उस समय। तो मैंने इसके सारे, इसमें 38 पेपर दे रखे हैं। आप नया लेकर आ सकते हैं जिसमें आपको 2024 के जून 2025 का भी पेपर मिल जाएगा। इसमें 38 पेपर है और मैंने ये 38 ही पेपर सोल्व करे हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने राइट की निशान लगा रखा है। तो आप अगर ऐसे पढ़ते हो, और इसमें सिर्फ पेपर नहीं दिया गया है, इसमें हर प्रश्नों को आप खुद देखिए, बहुत अच्छे से समझाया गया है, बिल्कुल थ्योरी से। तो हम क्या करते हैं कि जब हम पुराने प्रश्न पत्र लगाते हैं तो उसके आसपास से ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जब हम प्रश्न करते हैं और उसकी जब हम ऐसे डिटेल में थ्योरी पढ़ते हैं, और थ्योरी भी इसमें बहुत अच्छे से डायग्राम बना के समझा रखे, आप देखिए इसमें भी मैंने मार्कर से निशान लगा रखे, आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप ऐसे पुराने प्रश्न पत्र लगाते हैं तो आप अन्य विद्यार्थियों से बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे और आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें लगभग 10 साल के प्रश्न तो सोल्व करना है, क्योंकि पहले जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था इसमें 2010 से लगाकर 2022 यानी कि 2023 तक के पेपर दे रखे, यानी कुल मिला के 38 पेपर दे रखे। अब तो हालांकि पेपर एक ही शिफ्ट में होता है, पर पहले जो नेट का एग्जाम था वो कभी कभी 2 शिफ्ट में होता था और पहले साल में एक बार भी पेपर होता था। जैसे अभी हमारा जो पेपर है 100 नंबर का हिंदी साहित्य के 100 क्वेश्चन पूछे जाते, पर जब पुराने अपन देखेंगे 2010 से मतलब 2005 के बाद, मतलब पीछे के जो अपन पेपर देखेंगे वहां 50 प्रश्न ही पूछे गए हैं और उसमें लेवल बहुत इजी था। पर जो रचनाएं रहती हैं पेपर में, जितनी भी रचनाएं पूछी गई आपको सभी रचनाएं याद करनी है। आप चाहो तो एक नोट्स बना लो, है ना। उन नोट्स में जैसे मैंने क्या करा था कि छोटी सी ऐसी आप इसे नोट्स बना सकते हैं, जितनी भी रचनाएं परीक्षा में पूछी गई पुराने प्रश्न पत्र में वही रचना उठाकर पूछी जाती है। तो अगर आप पुराने प्रश्न पत्र की किताब लेना चाहते हो तो आप एक घटना चक्र ले सकते हो, बहुत अच्छा है ये, मैंने इसी से तैयारी करी थी, है ना। उसके बाद मैं अभी आपको, अगर आप ये मैंने पेपर इसे आपको सोल्व करवाए हैं ना, तो आप ये दोनों कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि
जैसे मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ, मेरा नेट सेट क्वालिफाई हो गया है। तो जो भी विद्यार्थी नेट सेट इसीलिए करता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर उसके बनने का सपना रहता है। तो मैंने क्या करा कि मैंने जितने भी मतलब पुराने क्वेश्चन है जो किसी भी परीक्षा में, किसी भी राज्य की परीक्षा में पूछे गए थे, चाहे वो नेट में पूछे गए थे, टीजीटी पीजीटी में पूछे गए थे, या सेट में पूछे गए थे किसी भी राज्य की, है ना, और वहां पे केवीएस में पूछे गए थे, नेट में पूछे गए थे। तो मैंने क्या करा कि उन सभी जितने भी प्रश्न हिंदी साहित्य के थे उन सभी किताबों का मैं यूथ पब्लिकेशन की किताब लेकर आई हूँ। इसमें बहुत अच्छे से हिंदी साहित्य जो हमारी सेकंड यूनिट है उसे बहुत अच्छे से इसमें प्रश्न दे रखे हैं, और इसमें लगभग 13,015 प्रश्न में आप सोचिए कि अगर आप इन 13,015 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप हिंदी साहित्य का कोई भी प्रश्न गलत करके नहीं आओगे। तो ये किताब भी बहुत अच्छी, आप चाहो तो लेकर आ सकते हो। इसमें बहुत अच्छे से पुराने प्रश्न दे रखे हैं। इसमें नेट के जितने भी प्रश्न पूछे गए वो उसके साथ ही अन्य जितने भी राज्यों की परीक्षाएं होती है उसमें भी पूछे गए हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रश्न ही दिए गए हैं, इसमें हर प्रश्न को डिटेल में थ्योरी से समझाया गया है। तो ये किताब मैं लेकर आई हूँ तैयारी करने के लिए। वैसे आप ये किताब नहीं भी लेके आओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस किताब को मैं आपको यूट्यूब पे मैंने एक खुद से ही टारगेट लिया है कि मैं 13,000 प्रश्न आपको यूट्यूब पे सोल्व करवाऊं। तो मैं आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज जो मैंने चालू करी है वो इसी किताब से मैं पढ़ा रही हूँ। और वहां आज जैसे आप किताब भी लेकर आओगे तो किताब बहुत मोटी है, मैं भी लेकर आई तो मुझे लगा कि मैं इसे कैसे कंप्लीट कर लूंगी। तो मैंने चैलेंज लिया कि मैं अगर यूट्यूब पे इस किताब को पूरी कंप्लीट करवा दूंगी तो मेरी भी तैयारी हो जाएगी, साथ में आपकी भी तैयारी हो जाएगी। तो ये किताब अगर आप लेकर आओ तो अच्छा है, नहीं भी लेकर आओ तो किताब में आपको आपकी परीक्षा तक जितना होगा उतने में इसके टेस्ट पेपर आपको करवा दूंगी, है ना। ये किताबें उसके बाद मैंने क्या करा कि जैसे आप हिंदी साहित्य की तैयारी करते हो तो सबसे पहले आपको बोला जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब और बच्चन की किताब तो आपको पढ़नी है। तो मैंने क्या करा कि मैं कोई किताब लेकर नहीं आई, मैंने करा कि जैसे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ने आपको पढ़ाई होगी, आपको मिल भी जाएगी पूरी किताब, बहुत सारे टीचरों ने बहुत अच्छे से आपको समझाई है। तो मैंने भी ऐसा करा कि यूट्यूब से मैंने इसकी क्लासें निकाली आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब की, और वहां पर मुझे बहुत अच्छे से समझ में, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं किताब लेकर आऊंगी तो मैं किताब को इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगी अगर कोई टीचर मुझे अच्छे से समझा के पढ़ाएगा। तो मैंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब थी वो पूरी किताब मैंने ऐसे खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उस किताब के, आप खुद देख लीजिए। पूरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब मेरी खुद के इतने से नोट्स में मैंने समाहित कर ली, और मैंने उस किताब में से भी वही पॉइंट लिखे हैं जो प्रश्न में पूछे जाते हैं। और इस नोट्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है। मैंने जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास समझा है वो सभी इसी नोट्स से। आप देखिए मैंने इस नोट्स में भी जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने मार्कर से हर पॉइंट को हाईलाइट करा। तो आप चाहो तो आप ऐसे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब को पढ़ सकते हो, और अगर आप किताब लेकर आओ तो भी अच्छा। पर मैं किताब लेकर नहीं आई इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप किताब लेकर नहीं आते हो, और मैंने नोट्स किस टीचर से बनाए, जैसे भस्मी अकेडमी पे भानु सर है, वो बहुत अच्छे से हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, मुझे उनका अच्छा समझ में आया। तो उन्होंने पहले एक क्लासेस शुरू करी थी शुक्ल सीरीज की, मैंने उनकी सारी लगभग 32 क्लासें थी, मैंने सारी क्लासें कंप्लीट करी और उनकी सारी क्लासों के मैंने नोट्स बनाए, और इन नोट्स ने मेरी बहुत हेल्प करी। तो मैं शुक्ल की किताब लेकर नहीं आई इसलिए मैंने मना करा है। अगर आप चाहो तो लेकर आ सकते हो, पर मैंने एक रास्ता निकाला, और आप चाहो तो ऐसे उसके नोट्स बना सकते हो, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने जो बच्चन जी की जो सीरीज भी भानु सर ने शुरू करी थी, उन्होंने पूरी बच्चन जी की किताब को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था। तो मैं भी बच्चन जी की किताब लेकर भी नहीं आई, और मैंने उनके भी ये खुद के नोट्स बनाए हैं। और ऐसे मैंने पतले पतले, ये मेरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब हो गई और ये मेरे बच्चन सिंह की किताब हो गई। तो मैंने इन दोनों किताबों को खुद के नोट्स में संग्रहित करा और मैंने इन्हीं से तैयारी करी है। तो आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप चाहो तो मार्केट से किताब भी लेकर आ सकते हो आपकी सुविधा के अनुसार। मैंने जो करा वही चीजें मैं बता रही हूँ आपको। तो ये आचार्य बच्चन जी का हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वो पूरी किताब मैंने मेरे नोट्स में बहुत अच्छे से, और मैं इसलिए आपको बोलती हूँ कि आप खुद नोट्स बनाएंगे तो आपको चीजें याद अच्छे से होगी। तो आप खुद देखिए मैंने कितने अच्छे से नोट्स बनाया ताकि जब मैं पढ़ूं तो मुझे याद भी हो जाए। उसके अलावा मैंने जितनी भी जो हमारे टेक्स्ट रचनाएं लगी हुई हैं यूनिट 5 से लगाकर यूनिट 10 तक, ये जो हमारी 6 यूनिट है पूरी टेक्स्ट रचनाओं की, जिसमें हमारे उपन्यास, कहानियां, निबंध,
अन्य गद्य विधाएं लगी हुई है। तो मैंने क्या करा कि जितनी भी गद्य विधाएं थी उन सभी को मैंने यूट्यूब से या गूगल से मैंने उनकी जो मैं किताब लेकर नहीं, मैं सिर्फ कम से कम मेरे पास कम से कम स्टडी मटेरियल है और वो इतना है जो बिल्कुल मैंने शॉर्ट लिस्टेड करा है, मैंने उन्हीं से पढ़ा है। क्योंकि मैं 10 किताबें लेकर भी आ जाऊंगी तो क्या होगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं वो पढ़ूं जहां से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता है और जितना ज्यादा हमारे पास स्टडी मटेरियल होगा हम उतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप एक ही किताब को पढ़ो और आप एक ही किताब को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो भी आप कहीं ना कहीं सफलता हासिल कर लेते हो। तो मैंने क्या करा कि जितने भी जैसे नाटक लगे हुए हैं तो मैंने पूरा चंद्रगुप्त जो नाटक है वो बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बनाए और मैंने सिर्फ वही पॉइंट लिखे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे जितने भी पात्र लगे मैंने पूरे पात्र लिखे हैं, कौन से पात्र की नाटक में क्या भूमिका है ये लिखा है मैंने। फिर मैंने हर अंक का लिखा, जैसे अंधेर नगरी नाटक है तो उसमें 5 अंक हमारे 6 अंक लगे हुए हैं तो मैंने क्रम से लिखा। तो इस प्रकार आप नाटक, कहानी, उपन्यास के ऐसे नोट्स बना लीजिए। आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासें मिल जाएगी, आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी विकिपीडिया पे। आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए गोदान उपन्यास तो आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको किताब लाने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप बहुत कम रिसोर्सेज से भी और बहुत कम पैसा खर्च करके भी नेट की एग्जाम और सेट की एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। एक तो मार्केट में टीचरों ने इतना भ्रम पैदा कर रखा स्टूडेंट के अंदर कि बहुत कठिन है, पर मैंने खुद प्रथम प्रयास में मेरे पास सिर्फ ये किताब तो मैं अब लेकर आई हूँ जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम शुरू करी और उसमें भी मैं बहुत सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ रही हूँ। उसके लिए भी सिलेबस हमें पता है कि सिलेबस लगभग सेम ही है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का यूजीसी नेट का, सिर्फ 2 यूनिट अलग है। तो मैं उसके लिए भी मैं सिर्फ ये किताब तो मेरे पास पुरानी थी जब मैं अन्य एग्जामों की तैयारी कर रही थी, मैं सिर्फ 2 ही किताब लेकर आई हूँ। ये दोनों किताब है, एक मैं पुराने प्रश्न पत्र की किताब लेकर आई जिससे मुझे पता चला कि कैसे प्रश्न पूछे जाते और किस यूनिट से कहाँ से प्रश्न बनते। तो मैंने सारे पेपर सोल्व करे जिससे मेरा माइंडसेट हो गया कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और एक ही किताब लेकर आई मैं दृष्टि पब्लिकेशन की, मेरे पास सिर्फ 2 किताबें हैं और इन 2 किताबों से मैंने दोनों एग्जाम क्वालिफाई करी, नेट की भी करी और सेट की भी करी। और मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ तो मैं बिल्कुल सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ा रही हूँ। जैसे मैं पेपर 1 भी आपको पढ़ा रही थी उसमें भी मैं पेपर 1 की तो मेरे पास कोई किताब भी नहीं है ना, मैं पेपर 1 तो मैंने जो पुराना पढ़ा, जो मैंने नोट्स बनाए उन्हीं से मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करते हो, मैंने पूरा आपको स्टडी मटेरियल आज बता, आप चाहो तो किताबें लेकर आ सकते हो, मेरी क्लासें आपके लिए चल रही है। और आपको मैंने जो 2022 का सेट का पेपर सोल्व करवाया है और 2023 का मैंने 2024 का मैंने सेट का पेपर जो मैंने खुद दिया था वो मैंने सोल्व करवाया कि मैंने कैसे कठिन प्रश्नों को भी आसानी से कर लिया और आसान प्रश्न भी मेरे से गलती से गलत हो गए। तो अगर आप दोनों पेपर सोल्व करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अब मैंने खुद पेपर दिया था नेट का जून 2025 का पेपर मैं आपको यूट्यूब पे सोल्व करवाने वाली हूँ और उस पेपर को मैं बहुत अच्छे से एक एक प्रश्न को विश्लेषण करके आपको बताऊंगी और मैं ये भी बताऊंगी प्रश्न कहाँ से कैसे बनते हैं और मैंने उस पेपर में क्या गलतियां करी है ना, और क्या मैंने सावधानियां रखी कि मेरा अच्छी प्रथम प्रयास में मेरा नेट क्वालिफाई हो गया और बहुत अच्छे स्कोर से। तो अगर आप मेरी ये रणनीति फॉलो करते हो तो मैं आपको लिख कर देती हूँ कि आप बहुत कम रिसोर्सेस में भी इस परीक्षा को पास कर लोगे। हमें डरना नहीं है, हमें डर का सामना करना है, हमें बस एक सकारात्मक सोच के साथ तैयारी शुरू करनी है। और आपके पास जितना भी कंटेंट है या कितना भी स्टडी मटेरियल है, आपको बस ये सोचना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ या जो पढ़ रही हूँ प्रश्न वहीं से आएंगे, एक भी प्रश्न मेरा बाहर नहीं जाएगा, है ना। आप खुद देखिए मेरे पास मैं ना शुक्ल किताब लेकर है ना बच्चन सिंह की किताब लेकर आई। कुछ बोलते हैं कि आप शुक्ल की किताब नहीं पढ़ते तब तक आपका नेट हिंदी साहित्य मजबूत नहीं होता है, असंभव है। मैं खुद उदाहरण हूँ, मैंने किताब लेकर नहीं आई, ये दोनों किताबें मैंने खुद से बनाई है ना, शुक्ल जी की और बच्चन जी की। तो अगर आप चाहो इसे तैयारी करना तो आप कर सकते हो। आपको अगर कुछ डाउट हो तो आज मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का जवाब भी देती हूँ। वो पेपर 1 तो मैं खुद आपको पढ़ा रही हूँ, वो मेरे अनुभव के अनुसार, वो मैंने तो बहुत कम पढ़ा था, मैं तो बहुत कुछ आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रही हूँ। और मैंने एक ही लक्ष्य सोचा है मेरे दिमाग में, क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मुझे कोई सटीक और सही जानकारी देने वाला नहीं था।
तो मैंने क्लासेस इसीलिए शुरू करी कि मैं जितना होगा फ्री कंटेंट आपके लिए यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगी। बस मुझे आपके साथ और सपोर्ट की जरूरत है। आप जितना हो उतना विद्यार्थियों को ये क्लासेस शेयर कीजिए, ताकि जो अपनी तरह या मेरी तरह मिडिल क्लास बैकग्राउंड से विद्यार्थी होगा और उसके पास इतने पैसे नहीं होगी कि वो अलग अलग किताबें लेकर आ सके, तो आप उन्हें पता चले कि हम कम रिसोर्सेज में भी पढ़ सकते हैं। मेरी क्लासें आपके लिए चल रही है। मैं जितना हो सका उतना हिंदी साहित्य आपको पढ़ा रही हूँ। आप चाहो तो मेरे यूनिट 1 की क्लासें देखिए। मैंने बहुत छोटी छोटी क्लासों में आपको हिंदी भाषा विज्ञान आपको पढ़ाया है और पेपर में आपको सोल्व करवा रही हूँ। अगर आप 2022 का पेपर, 2024 का पेपर और अब मैं आपको यूजीसी नेट का जो जून 2025 का जो पेपर मैंने दिया था वो भी मैं सोल्व करवाऊंगी। अगर आप ये तीनों पेपर सोल्व कर लेते हो तो मैं आपको लिख कर देती हूँ, आप बहुत अच्छा स्कोर अन्य विद्यार्थियों से परीक्षा में हासिल कर लोगे, है ना। अब आप जाए ये किताबें लेकर आए और जैसे आपके पास भले कोई और भी किताब हो आप उससे भी पढ़ सकते हैं ना। और कैसे पढ़ना है ये मैंने बता दिया, कैसे नोट्स बनाना है ये मैंने बता दिया, है ना। आपको क्या क्या, अब आपको मैं टिप्स बताती हूँ कि आपको क्या करना है। जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपको एक कॉपी पेन लेकर बैठना है ना। जैसे आप किसी भी किताब को पढ़ रहे हो, जैसे आपको दृष्टि की किताब हो, एक शुक्ल की किताब हो, तो आपको क्या करना है कि हम किताब बार बार नहीं पढ़ सकते। तो आपको अगर कुछ लगे क्या ये लाइन महत्वपूर्ण है तो आप उसको नोट करना है। फिर आप जितने भी पेपर पुराने लगाएंगे आपको सारी रचनाओं को लिखना है। फिर मैंने क्या करा कि जितने भी मेरे अपनी टेक्स्ट रचनाएं जितनी भी अपनी यूनिट में लगी हुई हैं, तो मैंने सारी टेक्स्ट रचनाओं को ऐसे, हमें पता है कि क्रम से प्रश्न पूछे जाते। जैसे कहानी वाली यूनिट 7 है तो पूरी कहानी अपनी, कितनी कहानियां अपनी, 21 कहानियां अपने सिलेबस में लगी हुई है। तो मैंने सारी 21 कहानियों को ऐसे क्रम से लिखा, फिर उनकी सन लिखा और फिर एक कौन सी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इससे क्या हुआ कि मुझे याद करने में आसानी हुई। और प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहानियों को क्रम से जमाइए, मिलान कीजिए, तो हमारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मैंने सारे जितने भी कहानीकार अपनी टेक्स्ट रचनाओं में लगे हुए हैं सभी को उनके जन्म वर्ष के अनुसार मैंने क्रम से ऐसे लिखा, ताकि मैं, आपको पता है कि इन कहानीकारों को भी पूछा जाता है कि इनके जन्म काल के अनुसार बनाइए। फिर मैंने जितने भी उपन्यास लगे हुए हैं सारे उपन्यास को मैंने लिखा। फिर मैंने टिक से भी याद करा कि मैं कैसे इनको याद करूं, है ना। उपन्यास का प्रकाशन वर्ष ऐसा, तो मैंने इस प्रकार से तैयारी करी और मैंने सारी तैयारी आपके साथ साझा करी। आप इस तरह से तैयारी करते हो तो मैं आपको लिख कर देती हूँ कि आप बहुत कम समय में कम रिसोर्सेज से नेट और सेट क्वालिफाई कर लोगे, है ना। तो अब आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे बताएं। अगर आपका कोई टॉपिक हो कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा, आप इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आए तो मैं लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरा प्रथम प्रयास है और मेरी पहली बैच है जिन विद्यार्थियों को मैं पढ़ा रही हूँ। मेरा भी पहला अनुभव है, तो अगर मुझे कुछ आपसे फीडबैक मिलेंगे तो मैं सुधार करूंगी मेरी क्लासों में। मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगी। तो जो मैंने आज आपको बताया आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो कि सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जितनी भी क्लासें मेरे चैनल पर हैं आप उन सारी क्लासों को लीजिए, वो सारी क्लासें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, है ना। अब आप आपकी तैयारी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और क्लास कैसी लगी आप बताएं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल करे। धन्यवाद। राधे राधे।